हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर में हम बेटर डिस्कस करेंगे कि इन द केमिकल रिएक्शंस इन विच अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्कोहल मॉलिक्यूल जिनमें न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज when alcohol molecule act as a when alcohol molecule act as a इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास रिएक्शन विद HX। यहाँ पे X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा अपने पास सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl। HI के बीच में बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और जो I माइनस होगा, I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो देखो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH। तो इसमें जो बॉन्ड की क्लीवेज होगी, बॉन्ड क्लीवेज होगा बिटवीन R एंड O। तो R और O के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा तो R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या बन गया इसके अपने पास, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अपन इसमें अल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कह सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन विच अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट एंड दिस इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन। जैसे अपने पास ये CH3 पॉजिटिव है, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव, CH3 CH पॉजिटिव। अब ये है रिएक्टिविटी। इसके अंदर देखो CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। अब इसमें ये अपने पास टर्सरी अल्कोहल है, तो इसमें टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं अपने पास। यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, 1 प्लस आई, और यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसकी जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। दैट इज व्हाई टर्सरी अल्कोहल्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन विच अल्कोहल मॉलिक्यूल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद HX। अब HX में देखो बेटा, इसमें अपने पास सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स, secondary and tertiary alcohols follows SN1 mechanism and primary alcohols follows SN2 mechanism। जैसा हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में डिस्कस किया था SN1 एंड SN2 mechanisms। तो सेकेंडरी और टर्सरी इसमें SN1 mechanism फॉलो करेंगे। देखो SN1 जो मैकेनिज्म है अपने पास, देखो बेटा ये अपने पास सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर एग्जांपल अपन HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा अपने पास इसमें, Br प्लस H2 यहाँ पे। और ये HBr हम जो यूज़ करेंगे दिस इज 48% एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग KBr प्लस
H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, उसको मिक्स करने से अपने पास 40% 48% HBr ऑब्टेन होगा। तो इससे अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा अपने पास प्रोडक्ट CH3 Br प्लस H2। तो इस रिएक्शन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि अगर SN1 रिएक्शन जब ये फॉलो कर रहे हैं SN1, तो SN1 रिएक्शन के अंदर अगर यहाँ पे किरेल कार्बन प्रेजेंट है, तो किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो रेसमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे हम SN1 रिएक्शंस में डिस्कस किया था। Nor during SN1 reactions and this racemic mixture is optically inactive due to external compensation. ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इसमें एक डी आइसोमर होगा, दूसरा एल आइसोमर होगा, तो दोनों की वजह से नेट रोटेशन 0 होगा। अब जो HI होगा, HI प्रिपेयर करेंगे अपन तो KI लेंगे हम, KI प्लस 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो इनसे मिक्स करने की से जो अपने पास HI बनेगा दिस इज 57% HI। तो इसके साथ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी इसके अंदर जो भी SN1 से प्राइम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के अंदर, जैसे ये अपने पास केमिकल रिएक्शन है, आई यहाँ पे किरेल कार्बन नहीं है तो इसके अंदर आई अपने पास सेम उसी के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। दिस इज नोट 1। नोट नंबर 2, देखो जैसे SN1 रिएक्शंस के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो वो इंपॉर्टेंट नोट एप्लीकेबल होगा कि इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल देन इट शुड बी डन। So as carbocation is formed as a intermediate, so if rearrangement is possible, then it should be done। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसके अंदर अपने को रीअरेंजमेंट करवाना पड़ेगा।
देखो बेटा ये अल्कोहल है अपने पास। अब इस अल्कोहल की HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अगर आप लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट इसका रॉन्ग आंसर होगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें सब फर्स्ट स्टेप में जो SN1 रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से HBr आयनाइज हो जाएगा इनटू H++Br-, तो ये O के ऊपर जो लोन पेयर है उसके ऊपर H अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा अपने पास OH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा H2O, तो H2O माइनस होगा, तो क्या बनेगा अपने पास अब देखो अगर यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होके, इसमें जो शिफ्टिंग का ऑर्डर अपन फॉलो करेंगे, सबसे पहले H-, फिर एराइल और फिर एल्काइल ग्रुप R ग्रुप, दिस इज फॉर शिफ्टिंग, 1 to शिफ्टिंग इन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से देखो एक ये जो अपने पास H है, ये H- शिफ्ट होके 1 और 2 के बीच में यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो ये जो प्लस आएगा यहाँ पे अपने पास, इसके बाद क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये बन जाएगा। अब देखो बेटा इसमें ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं था, अब ये पॉजिटिव किस में आ गया, कंजुगेशन में। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन को सेकेंडरी में बदल सकते हो, ये सेकेंडरी को टर्सरी में बदल सकते हो, या प्राइमरी को रीअरेंजमेंट से टर्सरी में बदल सकते हो, या नॉट इन रेजोनेंस, जो कार्बोकेटाइन नॉट इन रेजोनेंस है और उसको किस में ले जा सकते हो आप, रेजोनेंस में ले जा सकते हो, जिस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं हो रहा और अगर आप उससे रेजोनेंस में कन्वर्ट कर सकते हो तो उस केसेस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे देखो ये जब H+ ये माइग्रेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया अपने पास, अब ये पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मींस दिस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो अब अपने पास यहाँ पे जो Br- न्यूक्लियोफाइल था, तो Br- अटैक करेगा इसके ऊपर एंड इट फॉर्म्स Br-, दिस विल बी द राइट आंसर। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट इस केस में नहीं बनेगा, दिस इज अ केस ऑफ रीअरेंजमेंट। देखो बेटा ये इसकी HI के साथ रिएक्शन कराओगे, अब डायरेक्ट अगर आप SN1 कराते हो तो इसमें ये प्रोडक्ट बनाओगे, बट दिस इज रॉन्ग, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर दिस इज रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। दिस विल बी फाउंड। अब जैसे इसमें अपने पास SN2 रिएक्शंस को ये अपने पास, अब इसमें अगर आपने HBr के साथ फॉर एग्जांपल इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगर इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग, तो इसमें राइट आंसर कैसे होगा बेटा, देखो यहाँ पे
फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा O के ऊपर, प्रोटोनेशन के बाद ये बनेगा अपने पास OH2 पॉजिटिव। अब इस OH2 पॉजिटिव में से पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से OH2 माइनस H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इसमें, और ये यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कार्बोकेटायन। अब देखो इसमें रिंग एक्सपेंशन अकर्स, ये बॉन्ड यहाँ से रिंग क्लीवेज होगा, रिंग क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो इससे अपने पास 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव, और द 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अपने पास, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस अटैक करेगा उसके ऊपर, एंड इट फॉर्म्स दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये आंसर आपका रॉन्ग होगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी इसमें। देखो नेक्स्ट, ये मान लो आपने 18 आइसोटोप का ऑक्सीजन ले लिया, देखो बेटा अब आपके पास दो ऑप्शन है इसमें। ये O18 जो लिया है, O18 को अपन मेंशन करेंगे। O18 इज ये O18 लिया है रेडियो एक्टिव, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कि क्यों, कौन सा ऑक्सीजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो ये जो कार्बन है ये अपने पास प्राइमरी है 1 डिग्री, और ये जिससे जुड़ा हुआ है दिस इज 3 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अपने पास 3 डिग्री, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे बाद में मिथाइल ग्रुप, ये आता है इसके अंदर SN1 रिएक्शंस के अंदर। अब देखो अब इसके केस में क्या होगा अपने पास कि यहाँ से जब ये 3 डिग्री प्रोटोनेशन होगा HBr के साथ, तो HBr के साथ प्रोटोनेशन होगा तो ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। OH and this oxygen is 18 isotope। अब देखो ये जो कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन दिस इज आल्सो स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये ग्रुप तो इसके ऊपर अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन में ये अपने पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। अब यहाँ से H प्लस मूव करेगा और ये O माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा, साइक्लाइजेशन अकर्स एंड इट फॉर्म्स this will be formed as a final product, and this oxygen is O18, this is 18 isotope। देखो इसमें रीअरेंजमेंट में कौन सा 3 डिग्री कार्बन पार्टिसिपेट करेगा इस रीअरेंजमेंट के अंदर। इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को, और रिएक्शन विद HI। और जैसे प्राइमरी एल्कोहल है इसमें, तो प्राइमरी एल्कोहल में जनरल हो जाएगा RCH2OH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HX इट फॉर्म्स SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 के अंदर जहाँ भी इन्वर्जन का केस आएगा, अगर किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपने पास बनेगा इसमें RCH2OH, और नोट SN2 में if chiral carbon in SN2 reactions अगर SN2 रिएक्शंस में चिरेल कार्बन प्रेजेंट होगा तो इन्वर्जन विल अकर।
देखो बेटा ये है अपने पास, तो यहाँ पे तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है तो इसके केस में कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN1 ही। तो SN1 रिएक्शन के लिए क्या बन जाएगा इसमें, CH3 and it forms Br। देखो ये CH3 CH2, ये CH2, एक अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया है, ड्यूटेरियम, तो ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल में, तो यहाँ पे भी कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN2। तो SN2 में इस केस में क्या बन जाएगा अपने पास, जहाँ से OH ग्रुप प्रेजेंट था उसके अपोजिट साइड से इसके अंदर अटैक होगा, I माइनस का अटैक फ्रॉम बैक साइड बिकॉज लेस एंट्रेंस। SN2 रिएक्शंस के अंदर बैक साइड से अटैक होगा लेस स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से। देखो बेटा इसकी HBr के साथ रिएक्शन करानी है, तो ये OH की ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे HBr का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे अगर यहाँ से OH माइनस बाहर निकलता है तो यहाँ प्लस आएगा, एंड दिस प्लस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस इन द रिंग इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, OH CH2 Br। इस तरीके से इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। So these are the different examples of reactions in which alcohol molecule act as a electrophile or reaction with halogen acids. अब देखो अपने पास नेक्स्ट इसमें सेकेंड रिएक्शन, PCl3 और PBr3। तो इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है आपको, रिएक्शन विद PCl3 और PBr3, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स, secondary alcohols reacts with SN2 mechanism। SN2 लगेगा बेटा इसमें, देखो कैसे, अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये जनरली अल्कोहल है RCH2 OH। अब अपन ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे PCl3 ले लिया, Cl Cl Cl, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा इसमें कि यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा एक, तो Cl माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ से कौन डिपार्ट करेगा इसमें, ये जो O और H है, O के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा ऐसे PK फॉस्फोरस के। तो इसमें अपने पास ये बन जाएगा RCH2O, O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये PClCl माइनस Cl माइनस, यहाँ से Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा तो P पे प्लस आएगा, प्लस के ऊपर ये नेगेटिव लोन पेयर डोनेट कर देगा उसको। अब देखो यहाँ से क्या होगा इसमें, यहाँ से जो Cl माइनस बाहर निकला था उस Cl माइनस की इसमें से बैक साइड से अटैक होगी, इसमें SN2 मैकेनिज्म विल फॉलो।
और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या बन गया, RCH2Cl। अब देखो यहाँ तो किरेल कार्बन नहीं है, तो इसमें बैक साइड से अटैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब भी किरेल कार्बन होगा तो मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा इसमें फाइनली। तो ये CH2Cl प्लस POHCl2। अब देखो बेटा, ऐसे POHCl2 ये जो बन गया, इसके साथ इसी तरीके से 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल और रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ जब 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेंगे RCH2OH, तो ये अपने पास फाइनली क्या बन जाएंगे, 3 RCH2Cl प्लस ये बन जाएगा H3PO3 विल बी फॉर्म्ड। तो दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म अकर्स। अब देखो इसी रिएक्शन का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ये सेम एग्जांपल इसी को ले लें, जैसे ये CH3 है अपने पास और ये OH सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन करानी है अपने को PbR3 के साथ। PCl3 और PbR3 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब PbR3 के साथ देखो SN2 मैकेनिज्म लगेगा और ये किरेल कार्बन है। तो यहाँ पे किरेल कार्बन है तो इसके अंदर इन्वर्जन पे लगा, तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर था OH, तो Br माइनस जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो अब अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें। CH3 और ये यहाँ पे लग जाएगा Br। तो देखो यहाँ पे इन्वर्जन अकर्स। So these will be the chemical reactions by how we will explain। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन से लगेंगे और SN2 रिएक्शंस के अंदर जहाँ भी किरेल कार्बन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। यहाँ पे ऐसा देखो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, सीधा Cl माइनस अटैक कर रहा है यहाँ से लेस हिंडर्ड साइड से, तो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। PCl3, तो देखो इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, OH इधर है तो इसमें Cl अपोजिट साइड में लगेगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है यहाँ पे अपने पास सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पे कौन सी रिएक्शन ऑपरेट होगी, SN2 रिएक्शन में रखा है। तो यहाँ पे इन्वर्जन अकर्स। ये रिएक्शन विद PCl3 और PbR3। नेक्स्ट थर्ड, PCl5 और PbR5। देखो बेटा PCl5 और PbR5 के साथ ये अपन एक जनरल अल्कोहल ले लेते हैं। इसमें सेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स they react by SN2 mechanism। ये है यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ से एक Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके जब Cl माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ से एक H प्लस बाहर निकलेगा, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे देखो HCl, तो माइनस HCl बाहर हो गया, तो O की जो लोन पेयर है ये P के ऊपर अटैक कर देगी। यहाँ से Cl माइनस बाहर निकला तो P पे क्या आ गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर इस लोन पेयर ने अटैक कर दिया, तो क्या बन गया इसमें RCH2 OP Cl 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 Cl। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट स्टेप में एक और Cl माइनस ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ये इसमें बैक साइड से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। तो ये जब इसमें बैक साइड से अटैक करेगा अपने पास तो क्या बन जाएगा इसमें, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये Cl लेगा और ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ लेके जब ये Cl माइनस बाहर निकला तो P पे क्या आएगा, पॉजिटिव,
और O पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में होंगे तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास RCH2Cl प्लस POCl3, दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। इस तरीके से रिएक्शन होगी किसमें, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है इंटरमीडिएट, तो इसके अंदर भी यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि नो रीअरेंजमेंट। जब PCl3 और PBr3 के साथ कराएंगे तो नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं हम इनके, इसके केस में भी नो रीअरेंजमेंट। नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। Fourth is reaction with Lucas reagent. Reaction with Lucas reagent. तो Lucas reagent अपने पास है concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2। तो यहाँ पे भी no rearrangement। इस रिएक्शन को हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा था। दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। देखो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, नहीं होगा इसमें। ये RCH2OH, ये ZnCl2 बेटा। तो देखो जिंक के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें इसकी लोन पेयर अटैक करेगी, तो इसकी लोन पेयर अटैक करेगी तो ये क्या बन जाएगा, RCH2O, O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ZnCl2 नेगेटिव। अब देखो बेटा ये जो अपन ने HCl लिया था, यहाँ से ZnCl2, ये H प्लस बाहर होगा इसमें, HCl में से यहाँ पे Cl माइनस आयन्स आएंगे। ये Cl माइनस कहाँ से आए, फ्रॉम HCl। तो ये जो Cl माइनस आयन्स है ये इसके अंदर वो एक बैक साइड से अटैक करेंगे। तो बैक साइड से अटैक करेंगे तो यहाँ जो दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको O लेगा, तो O लेगा तो क्या बन जाएगा ये अपने पास RCH2Cl प्लस ZnOHCl2। ZnOHCl2 बाहर हो जाएगा। तो ZnCl2 हमेशा कैटलिस्ट लेते हैं। अब ये OH माइनस, देखो Cl माइनस से अटैक किया तो अपने पास H प्लस बचा हुआ था, तो ये OH माइनस लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास H2O प्लस ZnCl2 will be formed। So this is how reaction occurs। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है लुकास रिएजेंट के अंदर। द रिएक्शन इज सेम, सबके जैसे ही है। तो देखो अपन ने एक तो PCl5 के साथ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, PCl3 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और HX के साथ अगर रिएक्शंस करवाएंगे तो उनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट भी होगा। रिंग एक्सपेंशन है तो रिंग एक्सपेंशन भी होगा। जैसे देखो अपन ये एक एग्जाम्पल लें, ये अल्कोहल। देखो बेटा अब इस अल्कोहल में एक तो रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी HBr के साथ। तो HBr के साथ देखो यहाँ से जब OH माइनस बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये 4 मेंबर की रिंग है, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा और ये बन जाएगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट। देखो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा अपने पास पॉजिटिव। अब यहाँ से रिंग में क्लीवेज होगी और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये जब इसके ऊपर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होगी, देखो ये यहाँ पे जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा दिस
और ये इसके बगल में क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बना अपना फाइनल प्रोडक्ट। देखो ये यहाँ पे जब इधर गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के ऊपर अब Br माइनस अटैक करेगा, ये बन गया अपने पास। अब देखो अगर सेम रिएक्शन होती और हम इसकी कराते हैं PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ अपने पास क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें, यहाँ पे Cl, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस इज हाउ, ये तो HBr के साथ यहाँ पे रीअरेंजमेंट अकर्स, रीअरेंजमेंट, और यहाँ पे रिंग का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, लेस स्ट्रेन रिंग से मोर स्ट्रेन रिंग से लेस स्ट्रेन रिंग बन रही है। और PCl5 के साथ जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। Fifth is reaction with SOCl2, thionyl chloride। थायोनिल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो इसमें अपने पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट SNI सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म लगेगा इसमें, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन अकर्स। जैसी कॉन्फिगरेशन रिएक्टेंट्स में ऐसी कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट्स में होगी। देखो कैसे, ये ईथर की प्रेजेंस में होगी बेटा, S डबल बॉन्ड हो Cl Cl, तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा। जब यहाँ से Cl माइनस बाहर होगा तो O जो है यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, तो H प्लस बाहर निकलेगा तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस HCl, तो ये बन जाएगा अपने पास O, इसके ऊपर सल्फर के ऊपर अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स HCH3PH, दिस इज O S डबल बॉन्ड हो Cl। अब देखो इस स्टेप में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने को याद रखना है कि ये जो यहाँ पे Cl माइनस है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग होगा और ये इस कार्बन पे इंटरनली अटैक कर देगा फ्रॉम द सेम साइड। तो सेम साइड से इंटरनल जब अटैक होगा तो इन्वर्जन इसके अंदर नहीं होगा, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट, ये यहाँ पे अटैक करेगा Cl, और यहाँ पे जो शेयर्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को O लेके अलग हो जाएगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, HCH3PH Cl प्लस SO2 विल बी फाउंड। ये अपने पास ये ईथर की प्रेजेंस में होगा ऐसा केवल, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ईथर की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल की जो न्यूक्लियोफाइल का अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होगा तो वो इंटरनली होगा और फ्रॉम द सेम साइड होगा, तो सेम साइड होगा तो उसमें रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन अकर्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन कि कॉन्फिगरेशन विल बी सेम। अब देखो सेम रिएक्शन है, अपन इस रिएक्शन को कराएंगे अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन,
देखो पेरिडीन की प्रेजेंस में पेरिडीनियम Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, सो इन्वर्जन अकर्स। देखो कैसे, सेम अपन ये रिएक्शन ले रहे हैं, OH CH3PH H, in the presence of pyridine base। अब देखो यहाँ से Cl माइनस जब अलग होगा तो इसकी लोन पेयर ये सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, ये सल्फर के ऊपर अटैक करते ही ये बन जाएगा अपने पास OH पॉजिटिव S डबल बॉन्ड OCl। अब देखो बेटा pyridine बेस है, तो pyridine बेस क्या होती है अपने पास, pyridine बेस की प्रेजेंस में pyridine, दिस इज pyridine, तो ये pyridine क्या करेगा, वो जो Cl माइनस बाहर निकला है यहाँ से माइनस Cl माइनस हो गया, तो ये जो माइनस Cl माइनस हुआ और यहाँ से अब H प्लस माइनस होगा, तो ये H प्लस माइनस होगा तो ये pyridine के पास चला जाएगा, दिस विल बी मूव टुवर्ड्स दिस pyridine। तो यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा O के ऊपर। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अलग होगा, तो अलग होगा तो जो Cl माइनस थे यहाँ से, तो Cl माइनस किसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, pyridine के साथ, लाइक NH पॉजिटिव Cl माइनस, दिस इज pyridinium हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ से ये Cl माइनस फर्निश करेगा और जो Cl माइनस फर्निश करेगा वो Cl माइनस यहाँ से कहाँ से अटैक करेंगे, ये फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड अटैक अकर्स, तो बैक साइड से जब अटैक होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे Cl CH3PH और ये H, तो यहाँ पे इन्वर्जन अकर्स, क्योंकि वहां पे तो Cl माइनस सेम साइड से इंटरनली ट्रांसफर हो रहा था, सब्सटीट्यूट हो रहा था, तो वो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल हो गया। और यहाँ पे जो Cl माइनस जा रहा है वो Cl माइनस कहाँ से आया, जो Cl माइनस शुरू में बाहर निकला था वो pyridine बेस के साथ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड एसिड की फॉर्म, ये सॉल्ट की फॉर्म में रहेगी। तो ये जो Cl माइनस है ये जब यहाँ से SO2 लीव करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा इसके अंदर, ये जो Cl माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा, ये Cl माइनस अलग होगा तो ये यहाँ से बैक साइड से अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो बैक साइड से अटैक करेगा तो SO2 बाहर हो जाएगा और ये इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन अकर्स। देखो एक बार दोबारा देख लो कि यहाँ पे जो SO2Cl है इसके ऊपर इसकी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी अल्कोहल मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे अब इसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल देखो कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे अटैक करने के बाद Cl माइनस बाहर निकला तो S पे प्लस आ गया, O पे ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है S के डी ऑर्बिटल्स में, तो S के वेकेंट ऑर्बिटल्स में जब ये डोनेट कर रहा है तो यहाँ से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग होगा और ये Cl माइनस सेम साइड से ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम साइड से जब ट्रांसफर हो जाएगा इसके ऊपर तो सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे और इंटरनली सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होगा, क्या होगा, रिटेंशन, सेम साइड में Cl जुड़ गया जिधर OH था। अब इस केस में क्या है, हम ले रहे हैं pyridine, यहाँ पे क्या लिया था हमने, ईथर एज अ सॉल्वेंट, pyridine बेस है बेटा अपने पास। देखो pyridine के पास लोन पेयर अवेलेबल होती है, तो pyridine के पास लोन पेयर जब अवेलेबल होती है तो वो H प्लस को एक्सेप्ट करके pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, तो यहाँ से जब Cl माइनस निकलेगा तो सेम उसके जैसे ही अटैक होगी इसके ऊपर, फिर पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, फिर यहाँ से H माइनस बाहर निकलेगा, H माइनस pyridine के साथ जुड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, ऐसे रहेगा। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन लेगा, तो जो Cl माइनस यहाँ से ये बाहर निकलेगा, डिपार्ट करेगा, ये डिपार्ट करेगा तो ये Cl माइनस कहाँ से अटैक कर देगा इसने, दिस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ये जैसा हमने इस साइड में शो किया है, दिस Cl माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, सो इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन अकर्स। तो ये अपने पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल एंड इन्वर्जन इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन इन केस ऑफ pyridinium हाइड्रोक्लोराइड, और ईथर की प्रेजेंस में सेम साइड से होगा। सो these are the fifth reactions of these are fifth nucleophilic substitution reaction in which alcohol molecule act as a electrophile. Now sixth, रिएक्शन विद अमोनिया। देखो बेटा ये ROH है,
अमोनिया के साथ हीटिंग करा दो इसको 633 केल्विन के ऊपर हाई टेम्परेचर, तो इट फॉर्म्स RnH2 plus H2 प्राइमरी अमीन इज फॉर्म्ड। लाइक इन द सेम वे फिनोल है OH ग्रुप, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर and ZnCl2 catalyst, तो it forms NH2 plus water will be formed। फिनोल है अपने पास, फिनोल की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन फॉर्म बेंजीन प्लस ZnO, तो इनमें भी ये मॉलिक्यूल अल्कोहल या फिनोल का जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। So these are the different reactions in which alcohol molecule act as a electrophile. Now, third type of reactions is the chemical reactions in which alcohol molecule is involved as a whole, like dehydration reaction, oxidation reactions, and the chemical tests how to distinguish between alcohols and the haloform reactions, special reactions that we are going to discuss in the coming next lecture. So thank you.